सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आपका भाई सुरेश। असदुद्दीन ओवैसी सुअर का मूत निकल गया गाजियाबाद में। बिल्कुल बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। असदुद्दीन ओवैसी सुअर का मूत निकल गया मेरे भाई गाजियाबाद के अंदर। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी पर 2 फायरिंग हुई थी, वो भी टूल टैक्स पे गाजियाबाद में। और उस टाइम असदुद्दीन ओवैसी गाड़ी को छोड़ छाड़ के मतलब भाग गया। मतलब ये वही भाईजान है जो कहता है कि आने वाले टाइम में तुम्हें कौन बचाएगा। ये वही भाईजान है जो इसका भाई कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, बता देंगे किसमें कितना दम है। ये वही भाईजान है जो इसका पार्टी का जो एक जिसका मुंह अभी काला हुआ है, वारिस पठान, वो कहता है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी। तो ये मतलब ऐसे है कि मतलब जब इन पे कहीं 2 हल्के हल्के से पटाखे की कहीं आवाज सुन लेते हैं ना, ये भाग जाते हैं। तो अभी असदुद्दीन ओवैसी सुअर घबराया हुआ है, मतलब 2 दिन से घबराया हुआ है। और अभी उसकी हालत बहुत ही मतलब ज्यादा घबराने की वजह से ज्यादा मतलब ठिकाने से नहीं आ रही है। तो अभी उसके साथ क्या हुआ, गाजियाबाद में 2 फायरिंग हुई। और फायरिंग होते ही असदुद्दीन ओवैसी गाड़ी छोड़ छाड़ के दूसरी गाड़ी में बैठकर फरार हो लिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये लोग इस तरह से भड़काऊ भाषण देते रहेंगे, लोगों को उकसाते रहेंगे, मतलब दूसरे वालों को तुम इतना कमजोर क्यों समझते हो जो तुम मंच से खड़े होके कुछ भी बोलते हो। मतलब कुछ भी मुंह पे आ जाता है, अपने कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए तुम कुछ भी बोल देते हो। और तुम ये नहीं सोचते हो कि भाई तुम पे क्या बीतेगा या फिर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। क्योंकि इस देश के अंदर 100 करोड़ है जिनके लिए तुम बोल रहे हो। समझ लो मेरी बात को, जिनके लिए तुम बोल रहे हो वो 100 करोड़ है। अब उस 100 करोड़ में से कुछों का तो दिमाग घूमेगा ही घूमेगा ना, कुछों का तो घूमेगा ही। कुछ तो हो सकते कि चापलूसी भी करते हैं, कुछों को कोई मतलब ही नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारी बिल्कुल भी ना सुनेंगे, कुछ ऐसे हैं कि जो तुम्हारा ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। तो अब इस हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, लोग क्या वो भाई कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सुन नहीं पाते हैं, उनका खटक जाती है। अब ये खुले मंच से इस तरीके की धमकी देंगे तो क्या होगा, यही तो होगा। और हुआ, असदुद्दीन ओवैसी सुअर भाग लिया। मतलब वही बात है कि मैं पहले भी कहता था और अभी भी कह रहा हूं कि ये 4 सुअरों के बीच में खड़ा होकर ही भौंक सकते हैं। यही इनकी असली औकात है। इनकी औकात ये नहीं है। अभी देखो क्या हुआ, मतलब ये देखिए 2 सुराख हुए हैं, ठीक है। इन 2 सुराखों से इतना बौखलाया हुआ है, इतना बौखलाया हुआ है कि सुअर इसकी समझ नहीं आ रहा है कि इसे अब करना क्या है। मैं तो कहता हूं कि अपनी भाषा पर कंट्रोल कर बोला है ओवैसी, ज्यादातर अपनी भाषा पर कंट्रोल कर, ठीक है ना। अगर इस तरीके की बात करेगा तो इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। हम जैसे लोग हैं जो बिल्कुल भी सहन नहीं करते हैं। तो सहन कब तक करेंगे, सहन करने की एक लिमिट होती है, और वो जो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो सुअर क्या होता है, वही होता है जो ब्लास्टी होते हैं। और क्या होता है, तो वही होता है ना। तो अभी तेरे साथ जो हुआ वो पता नहीं, वो अभी क्लियर नहीं है, और अभी जांच चल रही है कि वो कितने बड़ी साजिश है। वो साजिश या तेरी ही साजिश है, या तेरे किसी चेले चपाटे की साजिश है, या फिर तेरे किसी ऐसे चेले की साजिश है जिसने तुझे टिकट मतलब जिसे तूने टिकट ना दी, या फिर हो सकता है उसकी कोई साजिश है। तो अभी इस चीज की तो जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन बात यह है कि 2 आवाज सुनते ही ओवैसी जो कहता है कि आने वाले टाइम में तुम्हें कौन बचाएगा, जो कहता है कि योगी चले जाएंगे मठ में और मोदी जी चले जाएंगे पहाड़ों में, तो तुमको कौन बचाएगा, जो इस तरह की बात करता है, तो सीधी सी बात है ये सब तो होना ही है। और होना ही क्या है, मतलब इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कंट्रोल नहीं कर पाते और ना ही कर पाएंगे। कब तक करेंगे, सीधी सी बात है। जब तुम अपनी जबान पर कंट्रोल करोगे, जब तुम अपनी जबान पर लगाम लगाओगे कि हाँ भाई ये सब मंच से नहीं बोलना चाहिए, तुम खुले मंच से इस तरह की बात करते हो, वो भी तुम नेता होगे, तो तुम क्या सोचते हो, अगर तुम नेता होगे तुम ये सोचते हो कि भाई तुम कुछ भी बोल जाओगे, है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब एक नेता पर जब एक सुअर जो खुल के ऐसा बोलता है तो उसके साथ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है भाई। उस पर कार्रवाई हो जाए तो सारी बात ही खत्म ना। इस तरीके की वो बात ही नहीं करेगा और ना ही कोई इस तरीके के मतलब हंगामा करेगा, ठीक है ना। तो इनको सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि सबसे पहली बात तो यह देखनी चाहिए कि जब कोई भी इस तरीके की बात कर रहा है खुले मंच से, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। और जब यहां पर अभी समझ लीजिए मेरी बात को कि आपको पता है कि अभी गुजरात में एक भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वो न्यूज वाले कहां गए, वो क्यों उस न्यूज क्यों नहीं दिखा रहे ज्यादातर, है। अभी सुअर पर 2 फायरिंग क्या होगी, हवा में फायरिंग क्या होगी, मतलब पूरी हवा बना रखी है, पूरे न्यूजों पे सुअर ही सुअर छा रहा है भाई। क्यों,
कब तक चलेगा इस देश में? जब तक ये मतलब इस तरह की भाषा का प्रयोग करते रहेंगे और लोग मतलब इनकी सुनते रहेंगे, लोग इनकी सहन करते रहेंगे। कब तक करेगा कोई सहन? ये खुले मंच से इस तरह की बात करते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले कार्रवाई इन पे होनी चाहिए। और एक नेता के लिए पूरी फिल्म बन जाती है और एक इंसान को मार देते हैं ये लोग, तो उसके लिए कोई आवाज तक नहीं उठाता है, कोई दिखा तक नहीं है, कोई न्यूज तक नहीं चलाता है, कोई हेडलाइन में नहीं डालता है। आखिरकार क्यों? कब तक चलेगा? तो सबसे पहले तो बात यह है कि जब कानून संविधान सबके लिए बराबर है, चाहे कोई नेता हो चाहे आम इंसान हो, तो फिर वो कार्रवाई बराबर क्यों नहीं होती है? सबसे पहली बात तो यह है। तो कार्रवाई बराबर होनी चाहिए। और इस तरह की जो भाषा का प्रयोग करते हैं, जो खुले मन से धमकियां देते हैं, तो इनकी जबान पर लगाम होना चाहिए, तो तभी कुछ जाके आगे चलेगा। नहीं तो इस तरह के ये भाषा का प्रयोग करते रहेंगे, कुछ ना कुछ लोग आते रहेंगे जो इन जैसों को सबक सिखाते रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, तो इनको अपनी जबान पर लगाम लगाना चाहिए और इनके पे कंट्रोल करना चाहिए कि ये क्या बोल रहे हैं, इन्हें समझना चाहिए। और फिर आते हैं, फिर रोने लगते हैं कि जी मैं तो नीट बचा हूं, देखो जी मैं तो बिल्कुल ऐसे बचा हूं, मैं तो देखो जी भाग लिया था वहां से, देखो जी मैं तो अपनी गाड़ी लेके वहां से भाग गया, पीछे गोली चलती रही और ऐसा चलता रहा, वैसा होता रहा, मेरी गाड़ी में सुराख कर दिए, ये कर दिए और मेरी तो मूत निकल गया। मतलब इस तरह की बात करते हैं बे, हैं? तो सुअर तुरंत जो आज तेरा जो मूत निकला है ना, तो ऐसे काम मत किया कर, ठीक है ना। सबसे पहली बात यह है, इस तरह के कामों को छोड़ दे कि जो तुम खुले मंच से कुछ भी बोलते हो, तो ये देश में ना 100 करोड़ है जिनके लिए तुम बोलते हो, तो हर कोई बर्दाश्त थोड़ी नहीं करेगा, हर कोई एक थोड़ी नहीं सोच का है? हो सकते कि कुछ सेकुलर हो, कुछ हो सकते हैं कि जिन्हें कोई मतलब ही नहीं है, कुछ हो सकते हैं कि तुम्हारे कुछ दबाव में हो, तो हर कोई तो नहीं है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो बिल्कुल भी नहीं, मतलब सट के दिमाग के हैं। मतलब अगर तुमने इस तरह का बोला तो बिल्कुल सीधी सी बात है। देखिए सीधी बात है, क्योंकि संविधान और हमारा देश का कानून ऐसे नेताओं पर कार्रवाई तो कर नहीं सकते। ऐसे नेताओं पर कार्रवाई हो जाए तो फिर ये रोना ही का इस चीज का। तो सबसे पहली बात यह है, कहीं ना कहीं हमारे संविधान में ये सब चीज हो क्या रहा है कि मतलब इनके लिए बराबर क्यों ना है, जो मतलब आम जनता के लिए वही चीज है और इनके लिए कुछ भी ना, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन जैसों का मूत इसी तरीके से निकलता रहेगा। अगर ये इस तरीके के भाषण देते रहेंगे, भड़काऊ भाषण देते रहेंगे, लोगों को उकसाते रहेंगे, अपने कट्टरपंथियों को ये खुश करते रहेंगे, तो ये तो होना ही है फिर। तो भाई सीधी सी बात है, अपनी जबान पर लगाम लगा ओवैसी। तू ये देखा कर तू बोल क्या रहा है। 4 सुअरों के बीच में खड़ा होकर और तेरे अंदर थोड़ी गर्मी आ जाती है तो ज्यादा उस गर्मी को निकाला मत कर, समझा ना। फिर तुम भागते डोलते हो। अभी तू गाजियाबाद में भागा ना, तो बस ना। तो इतना ही कहना चाहते हैं मेरे भाई, इन पे इनके मुंहतोड़ जवाब दो इन लोगों को, क्योंकि इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से मांग करिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी वो भाई थे उनको खैर पकड़ लिया गया है और पता नहीं उनका क्या था क्या नहीं, वो तो सब जांच में पता चलेगा, सब जांच चल रही है। लेकिन हो सकता है इनका खुद की ही कोई साजिश हो, कोई पक्की नहीं है इस बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनकी जो भाषा है, जो ये खुले मंच से जो ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। तो मेरे भाई इस वीडियो को आगे पहुंचाइए और बताइए कि सुअर असदुद्दीन ओवैसी सुअर का मूत निकल गया गाजियाबाद के टूल टैक्स पे, वहां से भाग गया, फरार हो गया था। सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।